संवैधानिक बात करना चाहता हूं। संवैधानिक बात है, हक की बातें, हक की लड़ाई। ये कोल समाज पूरे देश में कर रहा है। आज संवैधानिक अधिकार के तहत आपके बीच में हम दो शब्द बोलने का अधिकार मिला है, पढ़ने का अधिकार मिला है, सुरक्षित रहने का अधिकार मिला है। यहाँ कानून व्यवस्था है, लेकिन सारा चीज होते हुए भी आज बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग संवैधानिक अधिकार से वंचित हैं। आदिवासी होते हुए भी आदिवासी का दर्जा इन्हें अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। बड़ी दुख की बात है। यहाँ के लोग आईए, बीए, मैट्रिक करके भी कंपनी में जा रहे हैं, टावर में काम कर रहे हैं, रोड में काम कर रहे हैं, या तो किसान के यहाँ कहीं मजदूरी कर रहे हैं, धान काट रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। और मैं इस गांव से पूरे देश को संदेश देना चाहता हूं, जिस राज्य में कोल को आदिवासी सूची में दर्ज नहीं किया है, वहां के कोलों को एक साथ आवाज उठाना चाहिए। और ये सरकार को 24 के चुनाव के पहले हम लोगों को पूरे राज्य में, यूपी में एससी बना के रख दिया है दलित समाज। आपके यहाँ पश्चिम बंगाल में आपको जनरल बना के रख दिया गया है सामान्य वर्ग में। वही आपको आसाम में, अरुणाचल में ओबीसी बना के रख दिया गया है। इतना ही नहीं, आसाम में जो कोल, मुंडा, हो, उरांव 108 जनजाति के लोग हैं, उनको ओबीसी में डाल दिया गया है। और वहाँ के जो चाय बागान में काम करते हैं, उन आदिवासियों को कहा जाता है टी ट्राइबल्स, मतलब चाय बागान के आदिवासी। आप आरक्षण से वंचित हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से आग्रह है कि यूपी के कोल हो, आसाम के कोल हो, अरुणाचल प्रदेश के कोल हो, या आंध्रा के हो, पूरे देश का कोल जो भारत के एसटी सूची में शामिल नहीं है, उनको आवाज उठाना चाहिए और एक बुलंदी आवाज उठाना चाहिए। आज पूरे देश का कोल, हम लोग भाई भाई हैं, पढ़े लिखे नौजवान माता बहनों से, बच्चियों से जो पढ़ लिख रहे हैं, पत्रिका कर रहे हैं, पत्रकार बने हुए हैं, उनसे आग्रह है कि इस मुद्दा को आप जोर से उठाइए। और हम लोग नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जो कहते हैं आदिवासी गौरव दिवस, अमृत दिवस, क्या है गौरव दिवस? मतलब सबको गौरवान्वित होना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए कि आदिवासी का जल जंगल छिना रहा है, आदिवासी गुलाम रूपी जिंदगी बिता रहा है, और बोलते हैं गौरव दिवस। गौरव दिवस नहीं, ये गुलामी दिवस वो मना रहे हैं और आदिवासियों की गुलाम की ओर ले जा रहे हैं। इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं और विरोध करेंगे। और अमृत दिवस किस बात की भाई? क्या हम लोगों को जीने का हक अधिकार मिल रहा है? बना अधिकार के तहत जंगल जमीन का पट्टा मिल रहा है? मन नहीं मिल रहा है। बना अधिकार सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है इस देश में, और हमारा जल जंगल जमीन हमसे छीना जा रहा है। इसीलिए तमाम लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग, बंगाल के जो भी साथी लोग हैं, जो सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा या इस चैनल के द्वारा आप जो भी देख रहे हैं, बंगाल के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, वो एक जगह बैठें और हम लोगों को केंद्रीय स्तर से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय महासचिव लाल बहादुर जी को, महाराष्ट्र के छगनलाल कठोटे जी को, यूपी से सूर्यलाल कोल जी को, झारखंड से उमानाथ जी रहेंगे, आपका आसाम से आपका नंदलाल कोल जी रहेंगे, मतलब पूरे देश के कोल आपको एक करने के लिए हम लोग बैठेंगे। आपसे वादा करते हैं, आप लोग विचार कीजिए और हम लोग को बुलाइए और एक समान एक साथ होइए और कलकत्ता घेरेंगे। और इस सरकार को, ममता बनर्जी के सरकार को, तृणमूल कांग्रेस को हम लोग बाध्य करेंगे। जब तक आप कोल को आदिवासी सूची में अनुशंसा करके नहीं भेजते हैं दिल्ली, तब तक हम लोग आपको वोट का बहिष्कार करेंगे। इस बात पर सबको लगना होगा, लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। विशेष अभी एक बात कह देना चाहता हूं मैं आप लोगों के सामने कि सामने एक बहुत बड़ा विषय आपके पास आ रहा है, जिसका नाम है धर्म कोड। आप जानते हैं पूरे देश में 6 धर्म कोड चल रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, 6 धर्म है। आदिवासी धर्म का मांग जब किया गया तो आदिवासी धर्म को पेंडिंग करके रखा गया है। आज बुद्धिस्ट लोग, जैन लोग मात्र 5 करोड़ 6 करोड़ के लगभग हैं, लेकिन उसको धर्म कोड मिला है। हम आदिवासी लोग 15 करोड़ लोग हैं, लेकिन हमको आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है। ये बड़ी दुख की बात है। इसीलिए आज आपको धर्म कोड में भी आपको आदिवासी का धर्म कोड लिखना होगा। अगर आदिवासी नहीं लिखते हैं तो आप अन्य में लिखिए। सरना धर्म झारखंड में है, गोरी धर्म मध्य प्रदेश में है,
नागा धर्म आपका नागालैंड में है। मतलब क्षेत्रीय धर्म आप कुछ भी कीजिए, जैसे विश्व आदिवासी दिवस हम लोग मनाते हैं, पूरे विश्व स्तर का आदिवासी दिवस होता है, वहाँ का दुख सुख आदमियों का, हम अपने आदिवासियों का क्या समझ, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। उसी तरह पूरे देश में आदिवासी धर्म कोड चाहिए और इस पर आप लोग चर्चा कीजिए और फिर जरूरत पड़े तो हम लोग को बुलाइए। आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आगे भविष्य में आपसे वादा करते हैं। और पूरे देश के लोगों को, अगर ममता बनर्जी को हम लोग घेरेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ के नौजवानों को, संगठन के लोगों को आगे बढ़ना होगा, कोष का व्यवस्था करना होगा, झंडा बैनर का व्यवस्था करना होगा, माता बहन को यहाँ से ले जाने के लिए व्यवस्था करना होगा। कलकत्ता में जहाँ रैली प्रदर्शन होगी उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे, अखिल भारतीय आदिवासी कोल समाज करेगा। आपको याद होगा कि इस देश में 9 दिसंबर 1995 को भारत सरकार यानी सुप्रीम कोर्ट भी कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है। हम नहीं कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है। अगर आप आदिवासी अपने आप को मानते हैं तो आदिवासी की रीति रिवाज परंपरा को मानना होगा और इसके आधार पर चलना होगा। नहीं तो आप आरक्षण जो कहते हैं ना, आपको आरक्षण मिलने वाला नहीं है, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आप लोग सोच लीजिए, संवैधानिक अधिकार के तहत आप अपनी लड़ाई को तेज कीजिए और आगे बढ़िए। और हम उसके साथ हैं, नेताजी उसके साथ हैं। विशेष समय बहुत कुछ हो गया है, फिर हम लोग बात करेंगे। और आपका मैसेज पूरे देश में हम भेज रहे हैं और आपको इसके लिए शुभकामना भी भेजेंगे, ताकि यहाँ जो भी लोग हैं यहीं से पूरे देश में मैसेज जाएगा। आपका व्हाट्सएप में डालिए सब जगह की मेरे साथ समस्या है, माता बहनों के दिन दहाड़े इज्जत लूटा जा रहा है, हमारे लोग सुरक्षित नहीं है, खेत बाजार में काम करती है, सही मजदूरी नहीं मिल रहा है। हमारी तो लड़ाई ये है, पढ़ लिख के हम गुलामी कर रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, मद्रास जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं, बांग्लादेश खटने जाते हैं। हमारे लोगों का, आदिवासियों का खून बेचा जा रहा है, किडनी बेचा जा रहा है। और हमारी सरकार बहरी है, गूंगी है, अंधी है, हम पर, आदिवासियों पर कोई ध्यान नहीं देता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अब एक हो जाइए और एक ही इस आजाद देश में, आजाद देश से आपको आजादी लेना है। इसकी लड़ाई अब हम लोगों को शुरू करना है। हम लोग आसाम में जाएंगे, आपकी बात करेंगे, अरुणाचल जाएंगे, नागालैंड जाएंगे, मिजोरम जाएंगे, त्रिपुरा जाएंगे, पूरे देश में आपकी बात को करेंगे। बशर्ते आप लोग अब संगठन को बनाइए, जुड़ जाइए, हम लोगों को बुलाइए, हम लोग आएंगे। बस इतना ही कह के आपकी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय जोहार, जय विश्वकर्मा।